हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वोकैब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाइम फॉर चेंज। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है, समय आ चुका है। किस चीज़ के लिए? चेंज के लिए। दैट मीन्स परिवर्तन के लिए अब समय आ चुका है। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। अब फॉर क्या है? हमारा यहाँ पे एक प्रेपोजिशन, जिसका मतलब क्या होता है? के लिए। तो दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि क्या होना चाहिए? अब परिवर्तन होना चाहिए। देखिए अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं आईएमडी की। आईएमडी मतलब इंडिया जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो वेदर के बारे में फॉरकास्ट करता है, जो मौसम के बारे में बताता है, मौसम के बारे में जो जानकारियां देता है कि कब रेनफॉल होगी, कब बारिश होगी या नहीं होगी, किस टाइम पे बारिश होने का मतलब जो टाइम है, अप्रैल में कितनी होगी, मई में कितनी होगी। तो आईएमडी क्या करता है? अपना जो फॉरकास्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए करता है। जैसे कभी कभी क्या करता है, आईएमडी का कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अगले 10 साल 15 साल का जो वाटर पैटर्न है कि किस तरह से बारिश होगी, वो पैटर्न बता देते हैं। तो क्या है, इस वजह से क्या है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो ये जो फॉरकास्ट करते हैं वो क्या है, गलत हो जाते हैं। तो अब क्या चाहते हैं जो लोग हैं या फिर जो आईएमडी हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, अब ऐसा चाहती है इनसे कि आप क्या करें, आप लंबे टाइम तक किसी चीज़ का फॉरकास्ट ना करें। आप छोटे छोटे क्या करें, फॉरकास्ट करें। जैसे 1 महीने का, 2 महीने का या 6 महीने का, 4 महीने का, ऐसा आप क्या कर सकते हैं, फॉरकास्ट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या है, इन सब चीज़ों की चेंज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर 6 महीने की फॉरकास्ट हम लोग करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि बारिश किस जगह पे कितनी होगी और उससे जो एरियाज हैं वो किस तरह से अफेक्टेड होंगे। तो इसलिए क्या बोला इन्होंने कि अब समय आ चुका है कि क्या करें हम लोग, जो हमारे पैटर्न है उसको चेंज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द आईएमडी मस्ट, देखिए मस्ट यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स होना ही चाहिए। तो आईएमडी को क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए। आईएमडी मतलब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनको अपडेट करना चाहिए। अपडेट का मतलब उनको चेंज करना चाहिए। सम प्रोसेसेस, प्रोसेसेस का मतलब ऐसी कुछ जो स्टेप्स वगैरह आप जो ले रहे हैं, उनको स्टेप्स को क्या करना चाहिए, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया आप चला रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। एंड स्ट्रेस ऑन शॉर्टर फॉरकास्ट, और आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रेस का मतलब बल डालना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, किसके ऊपर? शॉर्टर फॉरकास्ट के ऊपर। फॉरकास्ट का मतलब अनुमान लगाना, छोटे छोटे अनुमानों के ऊपर अब आपको क्या करना चाहिए, बल डालना चाहिए या दबाव डालना चाहिए, या फिर अपना जो ध्यान है वो वहां केंद्रित करना चाहिए। तो आईएमडी को क्या है, अब अपना जो प्रोसेस है, जो अपने स्टेप्स, वो जो प्रक्रिया है उसको क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए उनको, जो शॉर्टर फॉरकास्ट है, फॉरकास्ट क्या हो जाएगा हमारा नाउन, शॉर्टर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे अनुमान है उनके ऊपर क्या करना चाहिए, अब उन्हें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। The India Meteorological Department has forecast a normal monsoon for this year। देखिए जो इंडिया का मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया, अनुमान लगाया है कि इस बार जो मॉनसून है, जो बारिश का जो सीजन है वो क्या रहेगा, काफी नॉर्मल रहेगा। कब? इस साल के लिए। तो ईयर नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव। और 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर। देखिए या तो क्या बताते हैं, ये सिंपल बता देते हैं कि नॉर्मल मानसून रहेगा, या फिर ये क्या बताते हैं, सेंटीमीटर में बताते हैं कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, एलपीए जो है वो कितना रहेगा, लगभग 99%, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कितना रहेगा, 87 सेंटीमीटर। देखिए आगे बताया हुआ है कि ये 87, इससे क्या फर्क पड़ता है, आगे कैसे कैसे ये चीजें मेजर होती है। देखिए द IMD हैज अ मल्टी स्टेज मॉनसून फॉरकास्ट सिस्टम। देखिए आईएमडी के पास क्या है, मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज का मतलब बहुत सारी स्टेजेस में क्या है, मॉनसून को क्या करने का, फॉरकास्ट, अनुमान लगाने का क्या है, इनके पास एक सिस्टम है पूरा। दैट मीन्स क्या है, अलग अलग स्टेज पे क्या कर सकते हैं, ये मॉनसून के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो मल्टी स्टेज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से सिस्टम नाउन हो जाएगा, फॉरकास्ट भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द अप्रैल फॉरकास्ट यूजुअली हैज लिटिल डिटेल ऑन हाउ मच रेन इज एक्सपेक्टेड। देख लिए जो इन्होंने क्या किया, आईएमडी ने जो अप्रैल के बारे में फॉरकास्ट किया, जो अनुमान लगाया है, यूजुअली सामान्यतया वो क्या है, देखिए यहाँ पे एलवाई आगे तो क्या है हमारा, एडवर्ब। तो उन्होंने क्या किया है, छोटी सी उनमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई है उन्होंने कि इस बार जो मानसून है वो आएगा या नहीं आएगा ज्यादा, किसमें, अप्रैल में। तो लिटिल डिटेल ऑन हाउ मच रेन इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग ईच ऑफ द मॉनसून मंथ्स। देखिए
अप्रैल में क्या किया जाता है, फॉरकास्ट किया जाता है आगे के महीनों के लिए। तो इस बार क्या किया है, जो अप्रैल में इन्होंने फॉरकास्ट जो अनुमान लगाया है उसमें इन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई है, ज़्यादा कुछ इन्होंने नहीं बताया है कि कितनी जो रेन्स हैं, कितनी जो बारिश है वो एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड का मतलब कितनी रेन की हम आशा कर सकते हैं ड्यूरिंग ईच ऑफ द मानसून मंथ, कब, हर एक महीने में। कौन से महीने में, मानसून के महीने में। तो कितनी बारिश की हम लोग आशा कर सकते हैं, दैट मीन्स कितनी बारिश हो सकती है हर एक मानसून के महीने में। ये इस बार जो इन्होंने अप्रैल फॉरकास्ट है उसमें ज़्यादा इन्होंने इस बार नहीं बताया। तो मंथ्स हमारा नाउन, मानसून हमारा एडजेक्टिव। एंड वेदर द रेन विल बी लॉपसाइडेड और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली। और देखिए जो इन्होंने अप्रैल में फॉरकास्ट किया उसमें इन्होंने ये भी नहीं बताया है कि जो रेन है वो लॉपसाइडेड, लॉपसाइडेड का मतलब एक तरफा ही होगी, एक तरफा का मतलब एक ही रीजन में ज्यादा होगी, या फिर क्या होगा, इवनली का मतलब समान रूप से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट जाएगी। कहां पे, जियोग्राफिकली। जियोग्राफिकली का मतलब भौगोलिक रूप से। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो अप्रैल में फॉरकास्ट किया उसमें कि इन्होंने क्या है, ना तो ज़्यादा डिटेल्स बताई है कि कितनी बारिश होगी, ना ही इन्होंने बताई है कि जो बारिश होगी वो एक तरफा ही होगी, या फिर क्या होगी, बारिश जो है वो हर एरिया में क्या होगी, लगभग बराबर होगी। द IMD यूजली शेयर्स दिस इन लेट में। देखिए ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है IMD वो क्या करते हैं, सामान्यतया ये कब शेयर करते हैं, शेयर का मतलब हम हमारे साथ शेयर करते हैं कब, मई के एंड में। कब, मई के एंड में ये क्या करते हैं, या फिर क्या करते हैं जून के स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये हमारे साथ ये चीजें शेयर करते हैं। सो IMD यूजली, देखिए ये क्या हो गया, अगेन हमारा एडवर्ब हो गया। तो IMD क्या करती है, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती है मई के लास्ट में या फिर अर्ली जून, जून के स्टार्टिंग में। जस्ट अराउंड द टाइम द मॉनसून इज इमिनेंट ओवर केरला। कब, जब क्या है वो टाइम आ जाता है, कब, देखिए बात करना चाह रहे हैं मई लास्ट की है, जून स्टार्टिंग की। ये वो टाइम है जब क्या है, मॉनसून क्या है, कहां पे आने वाला होता है, केरला में आने वाला होता है। इमिनेंट का मतलब किसी भी चीज का होने ही वाला हो, अबाउट टू हैपन जिसको हम बोल सकते हैं, कोई भी चीज जो होने ही वाली हो। तो क्या है, देखिए ये बताते हैं मई लास्ट में या फिर जून स्टार्टिंग में, जब क्या है केरला में मॉनसून आने ही वाला होता है। द फॉरकास्ट इन अप्रैल इज दस ओनली अ जनरल इंडिकेटर। देखिए जो फॉरकास्ट क्या करते हैं अप्रैल में ये बताते हैं, देखिए पहली बार इन्होंने क्या किया है, अब इस बार ये अप्रैल में बताया है। तो फॉरकास्ट जो अनुमान ये लगा रहे हैं अप्रैल में वो क्या है, जस्ट एक इंडिकेटर है। ये क्या कर रहा है, हमें दर्शा रहा है, ओनली क्या है, एक सामान्य एक इंडिकेटर है। हमें ये क्या है, कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि कितनी बारिश होगी, कब होगी, कहाँ होगी, ये सारी चीजें हमें नहीं बता रहा है। जस्ट ये बता रहा है कि मानसून होगा या नहीं आएगा, मानसून आएगा या नहीं आएगा, ये चीजें कौन बताता है, अप्रैल में जो इन्होंने इस बार फॉरकास्ट किया उसने ये चीज बताई है। तो ये क्या है, ये एक ओनली जनरल इंडिकेटर है, इंडिकेटर नाउन, जनरल हमारा एडजेक्टिव। एंड ऑफ लिटिल पब्लिक यूटिलिटी। और क्या है, ये अप्रैल में जो फॉरकास्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, वो क्या है, पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी का मतलब लोगों के लिए क्या है, यूजफुल, ये ज्यादा नहीं है। तो पब्लिक यूटिलिटी, देखिए यूटिलिटी नाउन, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस क्या है, जो फॉरकास्ट अप्रैल में ये बता रहे हैं, ये क्या है, ओनली एक सामान्य क्या देता है, एक मैसेज, इन्फॉर्मेशन देता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। और ये क्या है, लोगों के लिए बिल्कुल भी यूजफुल ज्यादा नहीं है। तो लिटिल का मतलब बहुत कम क्या है, लोगों के लिए यूजफुल है। A normal monsoon forecast this year is also predicted on the absence of an El Nino. Of an El Nino. देखिए जो इस बार नॉर्मल जो मॉनसून फॉरकास्ट किया गया, अनुमान लगाया गया है, कब, इस साल की ये बात करना चाह रहे हैं, ईयर नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव। इज ऑल्सो प्रेडिक्टेड, तो उनको क्या किया गया, अनुमान लगाया गया है ऑन द एब्सेंस ऑफ एन एल नीनो। किसके एब्सेंस में, देखिए क्या ऐसी चीज है जो अनुपस्थित है, एल नीनो। एल नीनो क्या होता है, देखिए पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक ओशन में क्या है, वाटर के जो पैटर्न्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एल नीनो। और क्या होता है, देखिए पैसिफिक ओशन में वाटर का जो पैटर्न है उससे क्या होता है, सभी जगह के जो वेदर्स हैं उस पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ओशन से ही क्या है, इवन जो जैसे हमें पता है कि बहुत बार बारिश जो है वो ओशंस के थ्रू ही कहाँ है, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में पहुंच रही है। तो एल नीनो क्या है, पैसिफिक ओशन में जो वाटर का पैटर्न है, तो वाटर का पैटर्न कैसा है उस बेसिस पे क्या करते हैं हम, ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर जो आसपास के जो रीजन्स हैं या फिर जो पैसिफिक ओशन जिन जिन रीजन्स को, जिन कंट्रीज को अफेक्ट करता है, उनके जो उनमें क्या है, वेदर का सीजन कैसा रहेगा, या जो मौसम है उसमें कैसा रहेगा, वाटर पैटर्न कैसा रहेगा, मानसून कैसा रहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, इस एल नीनो पर डिपेंड करता है। लेकिन इस बार जो इन्होंने मानसून फॉरकास्ट किया है वो भी उसकी एब्सेंस में किया है। दैट मींस इन्होंने इस बार एल नीनो का भी इसमें जिक्र नहीं किया है। हमेशा एल नीनो को क्या है, रेफरेंस में रख के ही क्या किया जाता है, वाटर फॉर ये मॉनसून फॉरकास्ट किया जाता है। लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने, एल नीनो के बारे में भी डिस्कस इस बार नहीं किया है। अब एल नीनो क्या है वो भी देख लीजिए एक बार और। अ वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक लिंक्ड टू द ड्राइंग अप ऑफ मॉनसून रेन्स। देखिए ये क्या है, एल नीनो अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पैसिफिक ओशन में क्या है, वाटर पैटर्न्स बताना, वाटर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखिए अ वार्मिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक, देखिए दैट मींस क्या है, जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में क्या है, वाटर का क्या होता जाना, वार्म होते जाना, वार्म का मतलब गर्म होते जाना या भाप बढ़ के उड़ते जाना, भाप बन के, लिंक्ड टू द ड्राइंग अप। अब देखिए इन सब चीजों को लिंक किया जाता है किसको, पैसिफिक ओशन में जो वाटर पैटर्न है उसको लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है किससे, ड्राइंग अप ऑफ मॉनसून रीजन,
मॉनसून रेन्स। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वहां पे वाटर जो है वो वार्म हो रहा है तो वो सीधा सीधा लिंक होता है किससे, ड्राइंग अप। ड्राइंग अप का मतलब सूखना, सूखता जाना, या फिर हम बोल सकते हैं किसी चीज का कम होना, किसका, मॉनसून रेन्स का। अगर देखिए वहां पे सेंट्रल पैसिफिक ओशन में क्या है, वाटर अगर वार्म होता जाता है तो क्या है, हम मान सकते हैं कि जो मॉनसून रेन्स हैं वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, ड्राई अप होती जाएगी। ड्राई अप का मतलब सूखती जाएंगी। तो ये चीजें क्या है, डायरेक्टली लिंक्ड हैं। और इनकी एब्सेंस में क्या किया है इस बार, एल नीनो की एब्सेंस में इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन इस बार शेयर की है। हाउएवर another ocean parameter called the Indian Ocean Dipole। देखिए अब ये बात करना चाह रहे हैं इंडियन ओशन डाइपोल की। डाइपोल का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इंडियन नीनो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल को, इसको हम बोल सकते हैं इंडियन नीनो। दैट मीन्स क्या है, जैसे हम लोग देख रहे थे अभी पैसिफिक ओशन में वाटर पैटर्न्स, उसी तरह से ये भी क्या है, इंडियन ओशन में क्या है, वाटर पैटर्न्स, जिससे इंडिया के जो रीजन हैं वो क्या है, अफेक्ट होते हैं कि किस तरह से हर एक रीजन में क्या रहेगी, बारिश का पैटर्न रहेगा। तो एक और पैटर्न है ओशन पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर नाउन हो जाएगा, ओशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए ये बात करना चाह रहे हैं एक और जो समुद्री पैरामीटर है, जिस परिमाप जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं चीजों को, उसको क्या बोलते हैं हम, इंडियन ओशन डाइपोल। दैट मीन्स क्या है, इंडियन नीनो के अकॉर्डिंग भी क्या किया जाता है, वाटर पैटर्न्स को मेजर किया जाता है। तो द पॉजिटिव फेज ऑफ विच इज एसोसिएटेड विद गुड रेन्स। अब देखिए इंडियन नीनो के अकॉर्डिंग क्या है, जो इसका पॉजिटिव फेज है, जिसके साथ क्या करते हैं हम लोग, ये सोचते हैं हम लोग, क्या एसोसिएट करते हैं कि क्या होगा, ये हमेशा किसके साथ आएगा, अच्छी बारिश के साथ आएगा। एसोसिएटेड का मतलब किसी के साथ। तो दैट मीन्स क्या करते हैं हम, इंडियन नीनो की जब भी बात करते हैं, इंडियन पैरामीटर्स की जब भी बात करते हैं हम लोग इस नीनो पैरामीटर की, तब हमेशा ये बोलते हैं कि हमेशा इंडियन नीनो में क्या है, अच्छी बारिश के संकेत दिए होते हैं। तो इसका क्या है, सबसे बड़ा पॉजिटिव फेज क्या है कि ये हमेशा अच्छी बारिश के साथ आता है। कौन सा, इंडियन नीनो। और पैसिफिक ओशन क्या है, पूरा वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करता है, तो उसके क्या है, उसकी एब्सेंस में हम क्या है, इवन जो वेदर को फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, आईएमडी ने इस बार उनकी एब्सेंस में क्या किया, इस बार एल नीनो की एब्सेंस में क्या किया, इन्होंने इस बार वेदर फोरकास्ट किया है, जो इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फेज नाउन पॉजिटिव हमारा एडजेक्टिव। हैज ऑल्सो बीन फॉरकास्ट टू बी न्यूट्रल। और देखिए इस बार क्या है, जो फॉरकास्ट इन्होंने किया है, हमेशा जनरली क्या है, इंडियन जो नीनो है वो हमेशा अच्छी बारिश के साथ आता है, तो रेन्स नाउन, गुड हमारा एडजेक्टिव। लेकिन इस बार जो इन्होंने फॉरकास्ट किया है वो उसमें क्या बताया है कि इस बार इंडियन नीनो भी क्या है, या तो न्यूट्रल रहेगा और अनहेल्पफुल फॉर द मॉनसून। देखिए इन्होंने क्या बताया, इस बार अनुमान लगाया है कि जो इंडियन नीनो है वो भी क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा या फिर क्या रहेगा, अनहेल्पफुल रहेगा हमारे लिए इस बार मॉनसून में। दैट मीन्स इस बार क्या है, हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस बार ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा, इस बार बारिश अच्छी होगी या नहीं होगी। There has also been another significant bit of information made public। देखिए अब एक और क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या की गई है, हमारे साथ शेयर की गई है। मेड पब्लिक का मतलब वो हमारे साथ क्या की गई है, शेयर की गई है। द आईएमडी हैज चेंज्ड इट्स डेफिनेशन ऑफ एलपीए। देखिए आईएमडी ने क्या कर दी है, जो अपनी डेफिनेशन है एलपीए की। देखिए एलपीए ऊपर लिखा हुआ था, एलपीए क्या था यहाँ पे हमारा, स्टार्टिंग में लिखा हुआ, देखिए लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो एलपीए क्या कर दिया, जो आईएमडी ने क्या कर दिया, अपनी डेफिनेशन जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज की, वो भी क्या कर दी है इस बार इन्होंने चेंज कर दी है। विच इज एन इंडिकेशन, जो हमारे लिए क्या है, एक इंडिकेशन है, एक साइन है ऑफ द एवरेज रेनफॉल ओवर अ 50 ईयर इंटरवल। देखिए एलपीए क्या होता है, एक 50 साल का इंटरवल होता है, 50 साल का पीरियड होता है, जहां पे हम ये देखते हैं कि बारिश का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो क्या है, एलपीए की इस बार उन्होंने डेफिनेशन भी चेंज कर दी है, जो इस बार क्या इंडिकेट करेगा, ये बताएगा कि एवरेज रेनफॉल, एवरेज बारिश कितनी होगी 50 साल के पीरियड में, एज पर द नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। और क्या करते हैं, ये एलपीए के अकॉर्डिंग कितना, लगभग 50 साल का आगे का डेटा बता देते हैं कि जो बारिश है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि किस तरह से बारिश का पैटर्न अब आगे 50 सालों में रहेगा। टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी। इंडिया क्या है, एक हस्ताक्षर करता है, इंडिया ने हस्ताक्षर कर रखा है किसमें, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहां पे क्या है, इंडिया को इनकी बात माननी पड़ती है। तो क्या है, उनके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एलपीए क्या है, एलपीए एक ऐसा पैटर्न है जहां पे क्या है, हम अगले 50 साल का ये बताते हैं कि वाटर पैटर्न हमारे 50 साल का अगले क्या रहेगा। शुड बी अपडेटेड एवरी 10 ईयर्स। और हमेशा क्या है, ये कहा जाता है, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा हुआ है कि आपको इसको क्या करना है, हर एक 10 साल में क्या करना है, अपडेट करना है। आप 50 साल का डेटा बता रहे हैं, लेकिन हर 10 साल में क्या होना चाहिए, ये अपडेट होना चाहिए। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हर 10 साल में अपडेट होनी चाहिए। देखिए आगे चलते हैं।
फॉर myriad रीजंस, myriad का मतलब असंख्य, बहुत सारे रीजंस की वजह से, रीजंस नाउन, myriad हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, बहुत सारे रीजंस की वजह से द आईएमडी स्टक विद एन एलपीए नंबर ऑफ 89 सेंटीमीटर। देखिए बहुत सारे रीजंस की वजह से क्या है, आईएमडी जो है वो उलझ के रह जाता है, स्टक का मतलब उलझ के रह जाता है, किसके साथ, एलपीए के जो नंबर्स हैं, और वो नंबर भी कौन सा, 89 सेंटीमीटर। तो आईएमडी क्या है, अब तक उलझा हुआ है एलपीए के 89 सेंटीमीटर के साथ, जैसा इन्होंने अभी इस बार प्रेडिक्ट किया था 87, लेकिन क्या है, आईएमडी जो है वो हमेशा उलझा रहता है किसके साथ, 89 सेंटीमीटर के साथ। अब देखिए ये है क्या, एलपीए नंबर ऑफ 89, वो देखिए, द एवरेज मॉनसून रेन फ्रॉम 1951 टू 2000। देखिए अगर ये एलपीए नंबर ऑफ 89 का मतलब क्या है कि जो एवरेज मॉनसून जो रेनफॉल है, दैट मींस क्या है, क्या है, औसत जो मॉनसून की जो बारिश है वो कितनी है, कब से कब तक की बात कर रहे हैं, 1951 से 2000 तक की बारिश की ये बात कर रहे हैं, वो कितनी रहेगी, तो वो किसके अकॉर्डिंग बताया जाता है, 89 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। एलपीए नंबर अगर 89 है तो वो 1951 से 2000 की क्या बता रही है, रेनफॉल बता रही है। अंटिल 2018, कब तक, ये 2018 तक ये क्या है, 89 सेंटीमीटर के साथ ही बने हुए थे। व्हेन इट वाज अपडेटेड टू 88 सेंटीमीटर, और इसको क्या किया गया, 88 सेंटीमीटर इसको अपडेट किया गया, इसको चेंज किया गया कब, 2018 के बाद। और इसमें क्या बताया फिर, अब 2000 देखिए 88 चेंज किया तो ऑब्वियस सी बात है ईयर्स भी चेंज हो जाएंगे, टू रिफ्लेक्ट द एवरेज फ्रॉम 1961 टू 2010। देखिए अगले 10 साल खिसका दिए तो इन्होंने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर कम कर दिया। तो 1-1 सेंटीमीटर क्या करते जा रहे हैं, पीछे करते जा रहे हैं, और 10-10 साल ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए ये जो एलपीए नंबर है ये क्या करता है, इवन पीरियड बताता है, हर लगभग 50 सालों का क्या बताता है, पीरियड बताता है। और वही अभी हम लोगों ने देखा कि क्या करते हैं, ये 50 साल का लगभग पीरियड बताते हैं कि उस टाइम पे बारिश कैसी रहेगी। तो 89 था तो 1951 से 2000 के बीच में, लेकिन 2018 तक ये अपडेट नहीं हुआ था, 2018 में इसको अपडेट किया 88 पे, और ये कितना बताया इन्होंने, 1961 से 2010। एंड नाउ टू काउंट फॉर द 1971 टू 2020 इंटरवल, द नंबर इज 87। अब देखिए इन्होंने कितना बताया, ये 87 बताया है, तो अगले 10 साल और आगे किसका लें तो हम कितना हो जाएगा, ये 1971 से 2020, दैट मीन्स अगले 50 सालों के लिए कितना बताया, ये नंबर कितना है, 87। While on the surface, अगर हम लोग सतह पे बात करें, it might look like India is losing just a centimeter of rainfall every decade। देखिए इसका मतलब क्या है, ये देखिए सेंटीमीटर अपने अकॉर्डिंग कम नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, रेनफॉल जो है वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते जा रहे हैं, ये जो है कम करते जा रहे हैं, अगले 50 साल बढ़ाते जा रहे हैं, और 1-1 सेंटीमीटर क्या है, जो रेनफॉल है वो हमारे यहाँ कम होती जा रही है। तो एलपीए नंबर का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग ये कम कर रहे हैं, एक साल क्या होती जा रही है, रेनफॉल कम हो रही है, इसलिए ये बताते जा रहे हैं। अब देखिए हमें ऐसा लग रहा है, अगर सतह पे हम लोग बात करें कि इंडिया क्या कर रहा है, लूज मतलब खोता जा रहा है, कितना, लगभग 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हर डेकेड में, हर 10 सालों में क्या है, इंडिया 1-1 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो खोता जा रहा है। देख सकते हैं हम लोग 1951, फिर 1961 कितना, 1 सेंटीमीटर कम हो गया, फिर 1971 से फिर 1 सेंटीमीटर कम हो गया, तो लगभग हम 1 सेंटीमीटर क्या कर रहे हैं, हर एक 10 सालों में हम लोग खोते जा रहे हैं। तो डेकेड नाउन, एवरी हमारा एडजेक्टिव। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट this conceals wide shift in rainfall when computed at the state and district levels। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, रिमेंबर्ड का मतलब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या है, ये बताता है, ये चीज़ें छुपाता है। कंसील्स का मतलब ये क्या छुपाता है कि वाइड शिफ्ट, अब देखिए 1 सेंटीमीटर चाहे कम हो रहा हो, लेकिन क्या है, ये बहुत सारी चीजें जो बहुत बड़े बड़े जो शिफ्ट होने वाले होते हैं, किसमें, बारिश में, वो हमसे छुपाता है। तो शिफ्ट नाउन, वाइड हमारा एडजेक्टिव। अब देखिए बड़े बड़े शिफ्ट क्या हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, व्हेन कंप्यूटेड, जब क्या किए जाते हैं, ये चीजें मेजर की जाती है, कहाँ पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या की जाती है। तो लेवल नाउन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एज द मॉनसून रेन इज हाईली अनइवन। तो देखिए क्या बात करना चाह रहे हैं कि चाहे 1 सेंटीमीटर कम हो रहा हो, लेकिन ये चीज़ें क्या है, हमसे छुपाई जाती हैं कि देखिए 1 सेंटीमीटर की वजह से क्या है, जो रेनफॉल है कहाँ पे, स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट में, वो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। ये तो हम 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन ओशन के अकॉर्डिंग, जो इंडियन ओशन का जो नीनो है उसके अकॉर्डिंग ये मान के चल रहे हैं, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर ही क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। कहाँ पे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो मानसून होती है, जो मानसून की जो बारिश होती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। तो 1 सेंटीमीटर ही क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे लिए पैदा कर सकता है। तो अनइवन नाउन, हाईली हमारे के लिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। The IMD explains the loss of a centimeter every decade। देखिए IMD क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। IMD ने बताया भी है कि किस तरह से जो 1 सेंटीमीटर का लॉस हो रहा है, कब, हर 10 सालों में, एज पार्ट ऑफ अ नेचुरल साइकिल ऑफ द मॉनसून। किससे, मॉनसून की क्या है, कि प्राकृतिक साइकिल है, जिस वजह से क्या है, हम लोग 1 सेंटीमीटर हर दशक में हम लोग, हर 10 सालों में हम खोते जा रहे हैं, सॉरी दशक नहीं, हर 10 सालों में हम लोग खोते जा रहे हैं। वेयर 30 years of less rain और अ ड्राई एपॉच इज फॉलोड बाय 30 years ऑफ वेट एपॉच। देखिए इन्होंने पैटर्न बताया है कि नेचुरल साइकिल का जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, लगभग 30 सालों तक क्या रहती है, कम बारिश रहेगी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, ड्राई एपॉच। एपॉच का मतलब क्या होता है, युग।
दैट मीन्स एक ऐसा टाइम या एक ऐसा युग जो कितने सालों का हो, 30 सालों का। तो देखिए इन्होंने नेचुरल साइकिल क्या बताई है इन्होंने, कि हम लोग क्यों एक एक सेंटीमीटर खोते जा रहे हैं, इसके पीछे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि हर 30 साल में क्या होता है, एक पीरियड ऐसा आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सूखा। ड्राई का मतलब सूखे का जो युग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, 30 साल। उस टाइम पे क्या रहेगी, बारिश जो है वो काफी कम रहेगी। इज फॉलोड बाय 30 ईयर्स ऑफ वेट अप्रोच, और उसके अगले 30 साल क्या रहेंगे, जो बारिश है वो अच्छी खासी रहेगी। वेट का मतलब गीला हो जाना। तो एक ऐसा युग आएगा अगले 30 सालों का जिसमें क्या है, जो वेट जो अप्रोच है, या फिर बोल सकते हैं युग जो होगा वो क्या होगा, वेट अप्रोच होगा। इंडिया बिगेन अ ड्राई अप्रोच इन 1970-1980 डेकेड। इंडिया ने क्या किया था, अपना जो ड्राई वाला जो अप्रोच है, जो सूखा वाला जो युग है, वो कब स्टार्ट किया था, 1970-1980 के आसपास। द आईएमडी सेज, किसने कहा है ये, आईएमडी ने कहा है। इट इज नाउ इन अ न्यूट्रल फेज, अभी हम क्या है, न्यूट्रल फेज में है ना। हम ये बता सकते हैं कि हम वेट अप्रोच में है या ड्राई अप्रोच में है। तो अभी हम लोग क्या है, न्यूट्रल अप्रोच में है, न्यूट्रल फेज में है। एंड विल एंटर अ वेट अप्रोच इन द डेकेड 2030-2040, और जल्द ही हम लोग क्या करने वाले हैं, गीले अप्रोच में क्या है, एंटर करने वाले हैं, गीले युग में एंटर करने वाले हैं। देखिए गीले युग का मतलब क्या है, बारिश अच्छी होने वाली है काफी। कब, कौन से दशक में इन्होंने ये बताया है, 2030-40 में। दैट मींस 2030 से 2040 के बीच में बारिश का क्या है, अच्छा अनुमान इस बार लगाया गया है। The IMD has presented research over the years documenting the changes in weather। देखिए IMD ने क्या किया है, प्रस्तुत किया है कि किस तरह से वो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब खोज कर रहे हैं, या फिर नई नई चीज़ों को क्या है वो खोज करने में लगे हुए हैं, नई चीज़ों के बारे में। कब, सालों से, ओवर द ईयर्स का मतलब सालों से। और वो क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटिंग द चेंजेस। डॉक्यूमेंटिंग द चेंजेस का मतलब चेंजेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को और ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। किसके ऊपर, वेदर के ऊपर। दैट मीन्स क्या है, किस तरह से जो वेदर है वो टाइमली चेंज होता जा रहा है, उसके ऊपर क्या है, वो अपनी रिसर्च करते जा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रस्तुत करते जा रहे हैं। एंड रेनफॉल, किसके ऊपर, वेदर के ऊपर, और बारिश का जो पैटर्न है उसके ऊपर। इन रीसेंट ईयर्स, कब, हाल ही के सालों में। ईयर्स नाउन, रीसेंट हमारा एडजेक्टिव। तो आईएमडी भी क्या है, अपनी रिसर्च करने में लगा हुआ है। आईएमडी भी क्या है, खोजबीन करने में लगा हुआ है कि किस तरह से क्या है, वाटर पैटर्न चेंज होता जा रहा है, वेदर चेंज होता जा रहा है हाल ही के सालों में। ईयर्स डाउन टू सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, कहां पे चेक कर रहे हैं, देखिए कहां पे रिसर्च कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के जो रीजन्स हैं उन रीजन्स में क्या कर रहे हैं ये, कि कितनी बारिश हर रीजन में होगी, या वेदर वहां पे कैसा रहेगा, उसके बारे में क्या करते जा रहे हैं, ये रिसर्च करते जा रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, हम बोल सकते हैं सब डिस्ट्रिक्ट जो एरियाज होते हैं। दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट के भी अंदर वाले जो एरियाज हैं वहां पे क्या कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में भी जो छोटे छोटे रीजन्स हैं उन एरियाज में भी क्या कर रहे हैं, ये वेदर पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न को क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं हाल ही के सालों में। एंड हैज सेड, और उन्होंने कहा है, दैट ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से क्या है, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे वो क्या है, पिघलते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला है, ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग नाउन, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव। इन इट्स टेंडेंसी, जो इनकी क्या है, प्रक्रिया है, टू हीट द ओशंस, क्या करने की, ओशंस को हीट करने की। कौन सी, किसकी, ग्लोबल वार्मिंग की। तो वो क्या करते जा रहे हैं, ओशंस को हीट करते जा रहे हैं। देखिए 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। हैज सर्टेनली हैड अ रोल टू प्ले, और देखिए सबसे बड़ा रोल किसका है, लगभग ये मान सकते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्या करते जा रहे हैं, ये ओशंस को हीट करते जा रहे हैं, और क्या होता जा रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पानी की कमी धीरे धीरे होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर क्या है, इनका एक रोल है, किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। और ये क्या कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं अच्छे से, कौन, ग्लोबल वार्मिंग। और क्या करते जा रहे हैं, ये ओशंस को धीरे धीरे हीट करते जा रहे हैं, सुखाते जा रहे हैं। तो सर्टेनली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। मच लाइक द अपडेट टू द एवरेज, अब देखिए हमें क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है किसको, अपडेट करने की, किसको, एवरेज को। दैट मींस एवरेज रेनफॉल कितना रहेगा उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है। द आईएमडी मस्ट अपडेट, तो उसी तरह से क्या है, आईएमडी को अपडेट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। सम प्रोसेसेस, प्रोसेस नाउन, सम हमारा एडजेक्टिव, कुछ जो प्रोसेस है, जो कुछ उनकी प्रक्रिया है। एंड ले स्ट्रेस ऑन शॉर्टर फॉरकास्ट, और उनको क्या है, दबाव डालना चाहिए, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए किसके ऊपर, शॉर्टर फॉरकास्ट के ऊपर। देखिए हम लोग 50-50 सालों की बात कर रहे हैं, लेकिन 50 साल में तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हमें क्या है, छोटे छोटे फॉरकास्ट, छोटे छोटे अनुमानों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो फॉरकास्ट नाउन, शॉर्टर हमारा एडजेक्टिव। अब देखिए फॉरकास्ट हो सकता है अ मंथ और अ फोर्टनाइट अहेड, कितना, एक महीने आगे का हम कर सकते हैं, या फोर्टनाइट का मतलब 14 दिन का आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉरकास्ट कर सकते हैं, जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि भाई किस तरह से उनकी लाइफ जो है वो आगे अफेक्टेड होने वाली है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरकास्ट कर रहे हैं 50-50 सालों का। तो ये चीजें क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। रेदर देन मेंटेन एनाक्रोनिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट, देखिए एनाक्रोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो क्रॉनिकल लॉजिक, जैसे क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब सीक्वेंस में जो इवेंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, इनका क्या हो जाना, फेल हो जाना। तो सीक्वेंस में जो इवेंट्स होते हैं उनका क्या है, उसमें एरर आ जाना, उसमें क्या, उसका फेल हो जाना। एरर का मतलब उसमें कोई गलती हो जाना। तो दैट मीन्स क्या है, आप जो सीक्वेंस में जो ऑर्डर्स बता रहे हैं, सीक्वेंस में जो आप मानसून का क्या बता रहे हैं,
फोरकास्ट बता रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं आप, गलतियां कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे सिस्टम को मेंटेन करने में लगे हुए हैं जो क्या कर रहा है, एनाक्रोनिस्टिक है। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब क्या है, हम उसमें गलतियां करते जा रहे हैं, आप सीक्वेंस भी बता रहे हैं लेकिन गलतियां भी करते जा रहे हैं। तो ऐसे ट्रेडिशन को क्या है, हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें कैसे ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए जहां पे 1 महीने का या 14 दिन का क्या है हमें फोरकास्ट बताएं। तो ट्रेडिशन नाउन, एनाक्रोनिस्टिक क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, अब देखिए एनाक्रोनिस्टिक ट्रेडिशन का मतलब लगभग लंबे लंबे जो हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग 50 साल का क्या कर रहे हैं हम लोग, फोरकास्ट कर रहे हैं, वो भी सीक्वेंस में। फिर 10 साल में क्या करेंगे, हर 10 साल में उसको स्टडी करेंगे। तो देखिए ये क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो एनाक्रोनिस्टिक भी क्या होता है, जहां पे गलती हो जाए किसी सीक्वेंस को फॉलो करने में। दैट आर नीदर एक्यूरेट, देखिए ये ट्रेडिशंस क्या है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं 50 साल का फोरकास्ट बताने वाला, ना तो वो बिल्कुल सही है, नॉर यूजफुल, ना ही वो हमारे लिए उपयोगी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अपने जो पैटर्न्स हैं, फोरकास्ट जो पैटर्न्स हैं उसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, लगभग 1 महीने या 14 दिन का क्या है, हमें आगे का फोरकास्ट बताना चाहिए, जिससे लोग क्या है, लोग अवेयर रहें कि किस तरह से कितनी बारिश होने वाली है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को आगे मैनेज कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए अगर ओवरऑल हम लोग उसको सम अप करें तो क्या है, जो हमारी जो पॉलिसीज हैं 50 साल को फॉलो करना या 50 साल का फोरकास्ट बताना, उसमें तो क्या है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अब हमें क्या है, अपनी जो पॉलिसीज हैं वो क्या है चेंज करने की जरूरत है। अब हमें क्या है, शॉर्टर फोरकास्ट पे काम करने की जरूरत है, ना कि हम लोग क्या करते हैं लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा बात करनी चाहिए हमें। तो शॉर्टर फोरकास्ट से क्या रहेगा, लोगों को पता चल जाएगा किस तरह से उनकी लाइफ जो है वो अफेक्टेड होने वाली हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस पेज को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस कंटेंट को आप इस कंटेंट को भी हमारे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।